हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा, आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 17, जिसमें हम आपका पाठ 17 कराएंगे और उसका नाम है राष्ट्र प्रहरी। तो सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे। ये आपकी भाषा भारती की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। सब बच्चों ने पाठ पढ़ लिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बेटा, ये आपका पाठ है, देख सकते हैं आप। इसमें आपकी सेना के बारे में बताया गया है, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका शब्द अर्थ। तो देखिए, पहला आकर्षित करना। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचना। संकल्प, संकल्प का मतलब है प्रतिज्ञा। फिर है दुर्गम, दुर्गम मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो। सजग, सजग का मतलब होता है सावधान। आगे देखिए, विख्यात, विख्यात मतलब प्रसिद्ध। सतर्क मतलब सावधान। विपदा अर्थात संकट। धैर्य, धैर्य मतलब धीरज। रसद मतलब खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री बेटा क्या होती है? खाने का सामान। विशिष्ट मतलब विशेष। तो ये प्रश्न सबके हो गए, शब्दार्थ सबने कर लिए। आगे चलें, अब हम प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। क, भारतीय सेना के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो बेटा, भारतीय सेना के 3 अंगों के नाम हैं। पहली है भारतीय थल सेना। थल मतलब जो जमीन पर रहकर देश की सेवा करती है, देश के बॉर्डर मतलब जो हमारे भारत का बॉर्डर है वहाँ पर रहकर उनकी सेवा करती है। दूसरी है भारतीय नौसेना, जो समुद्री तट पर रहकर मतलब जल सेना, जो समुद्री तट पर रहकर देश की रक्षा करती है। तीसरी है भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना जो मतलब हवाई हमले होते हैं ना, आसमान से जो हमले होते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, तो तीनों सेनाओं के नाम पता चल गए। 3 सेनाएं होती हैं, एक थल सेना, एक जल सेना, एक वायु सेना। जल सेना को हम नौसेना भी कहते हैं। प्रश्न 2, भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष कौन होता है बेटा? तो कौन की जगह आप लिखेंगे राष्ट्रपति। भारतीय सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ग, नौसेना का क्या अर्थ है और युद्ध के समय वह क्या क्या कार्य करती है? तो नौसेना का अर्थ है बेटा समुद्री सेना, जो समुद्र तटों पर रहकर देश की रक्षा करती है। युद्ध के समय वह क्या कार्य करती है? जो देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। घ, थल सेना की वर्दी का रंग हरा क्यों होता है? मतलब फौजी जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, जो बॉर्डर पर रहकर देश की सेवा करते हैं। तो बेटा, उनकी वर्दी का रंग इसलिए हरा होता है क्योंकि यह घास के मैदान और झाड़ियों में सैनिकों को छिपने में मदद करता है। कैसे? झाड़ियाँ भी हरी होती है, घास भी हरी होती है, उसी में सैनिक छिप जाते हैं हरी हरी ड्रेस पहन के, तो वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जिससे वे दुश्मन की नज़रों से बच सकें, इसलिए थल सेना की वर्दी का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न देखिए। भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से कब सम्मानित करती है बेटा? जब उनकी वीरता और उनके साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित करती है सरकार। ठीक है, भारत सरकार सैनिकों को विशिष्ट पदकों से उनकी वीरता और साहसिक कार्यों के लिए सम्मानित करती है। हो गए सबके 5 प्रश्न। किसी को कोई परेशानी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम अगले फिर से प्रश्न हैं इसमें। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से 2-4 प्रश्न और हैं, वो भी करने हैं। पहला प्रश्न, भारतीय सैनिकों में कौन कौन से गुण होते हैं? उत्तर, भारतीय सैनिकों में देशभक्ति, सजगता, साहस, धैर्य और अनुशासन के गुण होते हैं। ठीक है,
आ गया सबको समझ में? हो गया सबका? अगले प्रश्न पर चलें। ख, वायुसेना के कार्य लिखिए। हम इनके कार्य लिखने हैं वायुसेना के। तो बेटा वायुसेना युद्ध के समय हवाई हमले से देश की रक्षा करती है। दुर्गम स्थानों, दुर्गम मतलब कठिन रास्तों में युद्ध कर रही थल सेना को रसद और अन्य सहायता पहुंचाने का काम भी वायुसेना करती है। घायलों को अस्पताल तक ले जाने, संकट में घिरे नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में भी वायुसेना, बेटा यहाँ सेना कर लेना, गलत हो गया है, सेवा हो गया है, यहाँ पे सेना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों वायुसेना ही क्यों निभाती है? क्योंकि बेटा उनके पास एरोप्लेन होता है, तो एरोप्लेन में तो कहीं जाम लगेगा ही नहीं, वो तो कहीं भी जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न ग, सेना के तीनों अंगों के सैनिकों को किस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है, मतलब उन्हें किस प्रकार शिक्षा दी जाती है, ये पूछ रहे हैं। तो बेटा सेना के तीनों अंगों के अपने अपने प्रशिक्षण विद्यालय हैं, जहां देश के चुने हुए नवयुवकों तथा नवयुवतियों को प्रशिक्षित किया जाता है। इन विद्यालयों के कठोर अनुशासन के वातावरण में प्रशिक्षित होकर यह युवक और युवतियां हमारे देश की सेना का गौरव बढ़ाते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये नवयुवक तो ठीक है, लेकिन ये युवतियां गलत हो गया है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। आप यहाँ पे युवतियां लिख लें, युवतियां। ठीक है, युक्तियां हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग करते टाइम। ठीक है, तो आप यहाँ पे युवतियां लिख लें। चलिए, तो प्रश्न ग हो गया सबका। अगले प्रश्न पर चलें। चलिए, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? तो बताइए जरा, सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? उत्तर, सेना देश की सीमाओं की सुरक्षा करती है और बाहरी आक्रमणों से देश को बचाती है, और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि के दौरान राहत और बचाव कार्यों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो सारे प्रश्न हो गए। पहले 5 प्रश्न थे, इस बार 4 प्रश्न है। किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी परेशानी होती है बेटा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। खाली स्थान आ गए अब आपके। पहला, नौसेना कहाँ की रक्षा करती है बेटा? समुद्री तटों की। दूसरा, भारतीय सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। तीसरा, हमारे देश के सैनिक अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। चौथा, वीर सैनिक बड़ी सजगता से देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। पांचवा, सैनिकों का अनुशासन सराहनीय है। ठीक है, तो 5 सबके खाली स्थान हो गए, कर लीजिए आराम से। हम आगे चलें प्रश्न 5 पर। चलिए बेटा चलते हैं। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, दिए नीचे चौखाने में दिए गए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों में बदलकर लिखिए। जैसे अच्छा का अच्छाई, गहरा का गहराई, जागरूक का जागरूकता, मतलब उनको संज्ञा शब्द बनाना है। अच्छा का अच्छाई, जागरूक जागरूकता, सजग सजगता, सतर्क सतर्कता, कुशल कुशलता, गहरा गहराई, मधुर मधुरता। इस प्रकार हम इन्हें बदल देते हैं। ठीक है, विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्दों में। हो गए सबके? आगे चलें बेटा, किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो आगे चलते हैं भाषा अध्ययन पर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार सेना और भावना के पूर्व शब्द जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे इसने क्या किया है, थल में सेना जोड़ा तो क्या बन गया? थल सेना। इसी प्रकार हम भी जोड़ेंगे, नौ सेना, वायु सेना, भारतीय सेना। ये बेटा सेना मैंने नीचे लिख दिया, भारतीय सेना, बाल सेना। ठीक है, सब में सेना जोड़ दिया है। आगे चलें, इसमें भावना जोड़ना है। जैसे सेवा भावना, दया भावना,
भक्ति भावना, हीन भावना, उच्च भावना। ठीक है, कितना सरल है। आगे चले, हो गया सबका, वेरी गुड। आगे चलते हैं। प्रश्न 2, तालिका में दिए गए उदाहरण के अनुसार मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। चलिए बना लेते हैं। जैसे सेनाइक, सैनिक, प्राकृतिक, प्राकृतिक, साहसिक, साहसिक। इस तरीके से हमें क्या बनाना है, शब्द बनाना है। जैसे भारतीय मतलब भारतीय, गरीब ई, गरीबी। ठीक है, बन गए सबके। आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बहुवचन कर लेते हैं। टुकड़ी का टुकड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, कतार कतारें, विपदा विपदाएं, घोड़ा घोड़ों, आँख आँखें, सीमा सीमाएं, बहू बहुएं। ठीक है, हमने सबका क्या कर लिया, बहुवचन। बहुवचन मतलब जो एक से ज्यादा लगे। ठीक है, हो गए सबके, लिख लिए। तो मैं आगे चलूं। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय जुड़े हुए हैं, इनमें से उपसर्ग और प्रत्यय अलग अलग करके लिखिए। यहाँ उपसर्ग लिखना है, यहाँ प्रत्यय, और यहाँ जो आपका मूल शब्द है वो। मतलब एक शब्द को 3 टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे इसने तोड़ा है, सुरक्षित, सु क्या है, उपसर्ग सु। रक्षा मूल शब्द हो गया, और पीछे क्या है, इत, वो प्रत्यय हो गया। इसी प्रकार मैं देख लेती हूँ, प्रशिक्षित, प्र मेरा क्या है, उपसर्ग। फिर है शिक्षा, शिक्षा मेरा क्या हो गया, मूल शब्द। पीछे क्या बच्चा, प्रशिक्षित, इत मेरा क्या है, प्रत्यय शब्द। ठीक है, अगर देखिए सजगता, स उपसर्ग है, स जग मूल शब्द हो गया, सजगता, तगता प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो बन गए, उपसर्ग हटा दिया, प्रत्यय हटा दिया, और मूल शब्द अलग कर दिया। ठीक है, अब हम 5वें प्रश्न पर चलते हैं। शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। जैसे पहला, देख रहा था अक्षय परेड 26 जनवरी को दूरदर्शन पर। इसको हमें सही करके लिखना है। जैसे अक्षय 26 जनवरी को दूरदर्शन पर परेड देख रहा था। ठीक है, लिख लिया। अगला देखिए, निराली थी शान घोड़ों और ऊंटों की कतारों में चलते पर बैठे सैनिकों की। सब उल्टा सीधा लिखा है, हमने सीधा करके कैसे लिखा है, कतारों में चलते घोड़े और ऊंटों पर बैठे सैनिकों की शान ही निराली थी। लिख लो। दूसरा लिख लिया। आगे चलें। ग, देखिए ग क्या कह रहा है, कर बैठा संकल्प एक अक्षय मन ही मन। हमें इसको सीधा करके कैसे लिखना है, अक्षय मन ही मन एक संकल्प कर बैठा। सॉरी। अगला देखिए, होती है सबसे अधिक संख्या सैनिकों की थल सेना में। थल सेना मतलब जो जमीन पर रहती है। ठीक है, तो हम इसे सीधा सीधा कैसे लिखेंगे, थल सेना में सैनिकों की सबसे अधिक संख्या होती है। ठीक है, हो गए सबके। तो आगे चलें, किसी को कोई दिक्कत परेशानी। चलिए तो आगे चलते हैं। अब हमें इसमें से क्या करना है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया छांटकर सब अलग अलग करना है। जैसे उसने पुस्तकालय से भारतीय सेना नामक पुस्तक पढ़ने के लिए ली। तो इसमें से बेटा देखो क्या है, उसने क्या है, सर्वनाम। ठीक है, भारतीय सेना ये क्या है, पुस्तकालय भी संज्ञा है, सेना भी संज्ञा है, पुस्तक भी संज्ञा है। ली क्या है, हमारी क्रिया हो गई। ठीक है, तो हमने इसमें लिख दिया, देखो पुस्तकालय, पुस्तक, भारतीय सेना, ये सब हमारी क्या है, संज्ञा।
अगले में देखिए थल सेना। थल सेना क्या है? संज्ञा। सैनिक क्या है? संज्ञा। ठीक है। भूमि। भूमि क्या है? संज्ञा। अर्थात थल। थल क्या है? संज्ञा। युद्ध। युद्ध क्या है बेटा हमारी? ये भी संज्ञा ही है क्योंकि नाम है। करते हैं। करते हैं हमारा क्या है? क्रिया। आगे देखिए तीसरे में सेना के। सेना बेटा क्या है? संज्ञा। के तीनों तीनों क्या है बेटा हमारा? विशेषण, और अपने अपने भी विशेषण है। ठीक है। प्रशिक्षण संज्ञा है और विद्यालय भी संज्ञा है। ठीक है। चलिए तो सबके सबने छांट लिया अलग अलग। आगे चलें अब हम। चलिए बस शायद यहीं तक है। हाँ बस आपकी क्लास खत्म हो चुकी है बेटा। आपके मैंने सारे प्रश्न करा दिए हैं, एक भी प्रश्न हमने नहीं छोड़ा है। तो जाने से पहले बेटा वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और हाइप ज़रूर कर दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है, हाइप ज़रूर करें। सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।